जी हाँ दोस्तों, इस वीडियो में हम EMRS JSA का मॉक टेस्ट करेंगे। लेकिन उसके पहले उसका हम एक बार सिलेबस थोड़ा देख लेते हैं, कैसे कैसे क्वेश्चन आएंगे। देखिए यहाँ पे जो रीजनिंग के 20 क्वेश्चन होंगे, उसके बाद मैथ के 20 क्वेश्चन होंगे, जनरल अवेयरनेस के 30 क्वेश्चन होंगे, और हिंदी और इंग्लिश दोनों को मिला के 30 क्वेश्चन होंगे 15-15 नंबर के, और बेसिक नॉलेज ऑफ कंप्यूटर ऑपरेशन के 30 क्वेश्चन होंगे। तो टोटल 130 क्वेश्चन होंगे। मार्क्स भी 130 का होगा और समय हमें 2.5 घंटे का मिलने वाला है, विदाउट एनी टाइम लिमिट ऑफ फॉर ईच पार्ट ऑफ द टेस्ट इंडिविजुअली। यानी किसी भी पार्ट के लिए आपको कोई टाइम लिमिट नहीं है कि आपको इतने समय के लिए इस पार्ट को करना है। तो ये टेस्ट हमने अभी शुरू किया है, इसे चालू करते हैं। फुल मॉक टेस्ट है आपको 130 क्वेश्चन के लिए। तो नेक्स्ट करते हैं। यहाँ पे हम पहले क्वेश्चन पे आ गए हैं। आप जहाँ पे देख रहे हैं ये अभी हमारा कंप्यूटर का ही शुरू हुआ है, तो चलिए पहले कंप्यूटर का ही कर लेते हैं। तो कंप्यूटर किसी भी पार्ट में हम जहाँ से जंप कर सकते हैं, इससे कोई वो नहीं है कि हम एक पार्ट में जिसमें जाना चाहे उसमें जा सकते हैं, कोई टाइम लिमिट नहीं है। टाइमिंग ऊपर चल रही है। इससे हम फुल स्क्रीन मोड में करना चाहें तो फुल में भी कर सकते हैं, अदरवाइज ऐसे ही रहने देते हैं। तो यहाँ पे पूछ रहा है कि ट्रांजिस्टर का प्रयोग किस पीढ़ी के कंप्यूटर में किया जाता था। तो दोस्तों आपको बता दें, यहाँ पे हम जो ट्रांजिस्टर का प्रयोग होता था, देखिए पहली जनरेशन होती थी उसमें वैक्यूम ट्यूब का प्रयोग किया जाता था। ठीक, उसके बाद जो सेकेंड आई इसमें ट्रांजिस्टर का प्रयोग, थर्ड आई, थर्ड में हमारा प्रयोग होने लगा आईसी चिप्स। अब यहाँ पे उसके बाद चौथे में माइक्रो प्रोसेसर। अब यहाँ पे हमारा जो क्वेश्चन है वो है ट्रांजिस्टर का, तो ये दूसरा पीढ़ी हो जाएगा। उसके बाद 7 नेक्स्ट करते हैं। और यहाँ पे पूछ रहा है A1 और A2 सेल खाली है तो निम्नलिखित में से एक सेल का फार्मूला का मान क्या होगा। अगर सेल A1 और A2 खाली है तो कोई भी सेल जब खाली रहती है तो उसकी वैल्यू 0 होती है, जिसका जो मल्टीप्लाई होगा वो 0 होगा। लेकिन आपको दिखाते हैं कैसे काम करता है। EXCEL हमने एक्सेल यहाँ पे मल्टी खोल दिया है। मल्टीप्लाई हमें करना है सेल A1 और A2 को। देखते हैं सेल A1 और A2 का रिजल्ट क्या आता है। तो यहाँ पे हम कहीं पे भी रख लेते हैं। इक्वल फार्मूला के लिए हमें इक्वल लगाना पड़ता है, और सेल A1 के एड्रेस को सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद हम मल्टीप्लाई करेंगे और A2 को सिलेक्ट कर देंगे। अब देखते हैं रिजल्ट क्या आता है। यहाँ पे हमारा रिजल्ट 0 आ रहा है, जैसा कि अब थोड़ा सा जूम करके दिखा देते हैं। यहाँ देख रहे हैं 0 आ रहा है। सेल इसका एड्रेस यहाँ पे क्या है, A1 × A2। ठीक, इसका आंसर हमारा 0 हो जाएगा। MS वर्ड में निम्नलिखित में से किस की कॉम्बिनेशन को दबाकर पेज ब्रेक इंसर्ट किया जा सकता है। कंट्रोल F1 शिफ्ट प्लस एंटर, और उसके बाद शिफ्ट प्लस F1 और कंट्रोल प्लस इंटर। MS वर्ड में पूछ रहा है, तो चलिए हम ओपन करते हैं। वर्ड हमने ओपन कर दिया। यहाँ पे हमारा 2016 वर्जन है, और पेज ब्रेक का ऑप्शन आपको यहाँ पे मिलेगा इंसर्ट के अंदर, और यहाँ पे है पेज ब्रेक, और इसकी शॉर्टकट की देखिए यहाँ पे दे रहा है। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए पेज ब्रेक का शॉर्टकट की दे रहा है कंट्रोल प्लस रिटर्न। तो रिटर्न को ही इंटर की बोला जाता है, तो कंट्रोल प्लस इंटर की होगा। तो एक बार इसके हम पेज ब्रेक को यहाँ पे चेक कर लेते हैं। देखिए अभी अब इसको छोटा करते हैं। अभी एक ही पेज में है, तो कंट्रोल के साथ में हम इंटर बटन दबाते हैं। अब देखेंगे यहाँ पे पेज ब्रेक हो चुका है और 2 पेज में हो गया है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो यहाँ पे कंट्रोल प्लस इंटर होगा, यानी कि डी ऑप्शन। उसके बाद पूछ रहा है अंतर्निहित भौगोलिक क्षेत्र के आधार पर विभिन्न प्रकार के दिए गए कंप्यूटर नेटवर्क को आरोही क्रम में यानी घटते से बढ़ते क्रम में आपको सेट करना है इसको। यहाँ पे लैंग्वेज की थोड़ा सा प्रॉब्लम आ रही है। अरेंज द फॉलोइंग डिफरेंट टाइप ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क इन असेंडिंग ऑर्डर, यानी घटते से बढ़ते क्रम में। बेसिक ऑफ ज्योग्राफिकल एरिया एम्प्लाइड, सबसे छोटा होता है लैन, जो कि छोटे से एरिया के लिए होता है। लैन के बाद आता है फिर मैन, उसके बाद आता है वैन, जो कि वाइड एरिया के लिए। तो यहाँ पे सबसे पहले सी होगा,
उसके बाद बी होगा, नहीं सी के बाद ए होगा, फिर बी होगा, लैन मैन और वैन। तो इसका सी आंसर सही हो जाएगा। फिर विच स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट आईटी एक्ट 2000। आईटी एक्ट 2000 के हिसाब से क्या सही है, इसको हिंदी में थोड़ा सा करके देख लेते हैं। तो वही हुआ, आईटी अधिनियम 2000 के बारे में क्या कथन सत्य है। आईटी अधिनियम 2000 17 अक्टूबर 2000 को लागू हुआ था। आईटी अधिनियम 2000 में 2008 में संशोधन किया गया था। प्राथमिक उद्देश्य इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स को कानूनी मान्यता प्रदान करना है। प्राइमरी पर्पज इज टू प्रोवाइड लीगल रिकॉग्निशन टू इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स। तो दोस्तों इसका जो आंसर होगा वो सही होगा, ऑल ऑफ दीज। तो इसको सेव एंड नेक्स्ट करते हैं। उसके बाद यहाँ पे पूछा है पर्सन, थोड़ा हिंदी में कर लेते हैं। एक ऐसा व्यक्ति जो एक ऑनलाइन समुदाय में भड़काऊ या विषय से हटकर मैसेज पोस्ट करके जानबूझ कर झगड़ा कर शुरू करके लोगों को परेशान करके इंटरनेट पर कलह पैदा करता है, तो इसको क्या बोला जाएगा। इसे कहने का मतलब ये है, भड़काऊ या विषय से हटकर मैसेज पोस्ट करके जानबूझकर झगड़ा शुरू करके या लोगों को परेशान करके इंटरनेट पर कलह पैदा करता है। तो नेटिजन डिजिटल सिटीजन होगा नहीं, इंटरनेट ट्रोल कहा जाएगा। दोस्तों यहाँ पे दोनों ऑप्शन हो गए नहीं। नेटिजन का मतलब होता है जो बहुत ज़्यादा इंटरनेट का इस्तेमाल करता है, डिजिटल सिटीजन होगा नहीं, तो इंटरनेट ट्रोल ऑप्शन एक बचता है, इस पर हम लॉक करते हैं। उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग विच द फाइल सिस्टम विंडोज़ 10 यूजर्स, विंडोज़ 10 32 बिट, विच फाइल सिस्टम विंडोज़ 10 यूजर्स। अच्छा, विंडोज 10 जो है कौन सी फाइल का यूज करता है, तो 32 बिट, NTFS, LF, LMFS और फैट 16, तभी 32 बिट। दोस्तों इसका जो सही आंसर होगा वो NTFS होगा। इस टाइम जो विंडोज़ 10 के सिस्टम आ रहे हैं वो सभी NTFS को यूज करते हैं। NTFS का पूरा नाम है न्यू टेक्नोलॉजी फाइल सिस्टम। उसके बाद यहाँ पे एक सवाल है, काउंट करना है A1 से लेकर B2 तक। इसको चेक करते हैं। माना सेल A1, A2, B1, B2 में कंटेंट 0, 0, A और 0 है। निम्नलिखित में से माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल फार्मूला का आउटपुट कितना होगा। तो यहाँ पे देखिए काउंट फंक्शन यूज़ किया है, तो काउंट फंक्शन जो होता है वो सिर्फ नंबर पे काम करता है। तो इसका आंसर 3 आएगा। आपको हम दिखाते हैं A1, A2, B1, B2। तो A1 हो गया हमारा ये A1, A2, A1, A2, B1 में हमको लग रहा है A दिया गया है, तो B2 में 0 दिया गया है। एक बार सवाल को फिर से देखते हैं। ठीक है, यानी हमारा B1 0 है, सॉरी B1 A है, बाकी 0 सभी हैं। तो B1 हमारा हो गया 0, सॉरी उल्टा हो गया मेरा, A1, A2, B1 और ये हो गया। अब इसको हमको काउंट करना है, तो यहाँ पे हम फार्मूला लगाते हैं, काउंट फंक्शन COUNT, और उसके बाद यहाँ से हम इसको सेलेक्ट करेंगे और ब्रेकेट को बंद करेंगे। अब देखते हैं क्या आंसर आता है। यहाँ पे 3 आ रहा है, क्योंकि काउंट फंक्शन सिर्फ नंबर को काउंट करता है, अक्षर को छोड़ देता है। अगर यहीं पे काउंटा होता तो 4 आता, क्योंकि वो टेक्स्ट को भी काउंट करता है। तो यहाँ पे 3 आंसर हमारा हो जाएगा। बायोस का प्रयोग किसके द्वारा किया जाता है। दोस्तों इसका प्रयोग ऑपरेटिंग सिस्टम के द्वारा किया जाता है, तो इसका जो आंसर होगा वो तीसरा सही हो जाएगा। जब सिस्टम ऑन होता है तो बायोस का यूज़ करता है। इसका पूरा नाम होता है बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। लैंडमैन वैन आर कंप्यूटर नेटवर्क कवरिंग डिफरेंट एरियाज, देयर फर्स्ट अल्फ़ाबेट LWM रिप्रेजेंटेड स्टैंड फॉर लोकल, वाइड एंड मेट्रोपॉलिटन। तो ये जाएगा लोकल, वाइड एंड मेट्रोपॉलिटन। A collection of programs that control how the computer system run and process information is called. A collection of programs that control how the computer system run and process information is called, ये होगा ऑपरेटिंग सिस्टम, जो कि बहुत सारे प्रोग्रामों का कलेक्शन होता है और किस तरह से कंप्यूटर काम करेगा
वो सारा काम ऑपरेटिंग सिस्टम करता है। विच इज USB इज एक्रोनिम फॉर यूनिफॉर्म सर्विस ब्रॉडकास्टिंग, यानी इसका पूरा नाम पूछा गया है। यूनिवर्सल सीरियल बस होता है इसका पूरा नाम। इसके बाद है यहाँ पे कैन आइदर बी मालवेयर या हार्डवेयर, द मेन पर्पज ऑफ दिस मालवेयर इज टू रिकॉर्ड द की प्रेस्ड बाय यूजर ऑन द कीबोर्ड। इसको क्या बोला जाएगा, इस बार इसको फिर से हम हिंदी में करके देख लेते हैं। ये एक की लॉगर, रूटकिट, वार्म, ट्रोजन, तो मालवेयर या हार्डवेयर हो सकता है। इस मालवेयर का मुख्य उद्देश्य यूजर द्वारा कीबोर्ड पर प्रेस की गई की को रिकॉर्ड करना होता है। इसके कहने का मतलब कि इसमें से कौन सा होगा। तो दोस्तों यहाँ पे कीबोर्ड से संबंधित यहाँ पे पहला वर्ड जो दे रहा है की लॉगर, यही ऐसा है जो इस तरह की घटनाएं जो है करता है। जो हमारे द्वारा कीवर्ड हम लोग टाइप करते हैं कीबोर्ड पर, उसको ये रिकॉग्नाइज कर लेता है, उसको पहचान लेता है। निम्नलिखित में से कौन सा कीबोर्ड शॉर्टकट विंडोज 10 होम स्क्रीन पर सिलेक्टेड आइटम के लिए प्रॉपर्टीज को ओपन करता है। निम्नलिखित में से कौन सा कीबोर्ड शॉर्टकट विंडोज 10 होम स्क्रीन पर सिलेक्टेड आइटम के लिए प्रॉपर्टी को ओपन करता है। तो प्रॉपर्टी ओपन करने के लिए कौन सी शॉर्टकट की का प्रयोग करते हैं, यहाँ पे ये पूछा गया है। अब दोस्तों ये देख सकते हैं हमारा पूरा डेस्कटॉप है, यहाँ पे इतने सारे हमारे प्रॉपर्टी यानी इतने सारे डॉक्यूमेंट पड़े हुए हैं। तो ये हमारा एक लोगो है जो कि ड्रीम इंस्टीट्यूट का है। इससे पहले हम आपको ओपन करके दिखाते हैं। ये हमारे इंस्टीट्यूट का लोगो है और इसकी प्रॉपर्टी अगर हमको देखना है तो हम अल्ट बटन के साथ में इंटर बटन प्रेस करेंगे। आप यहाँ पे देख सकते हैं इसकी प्रॉपर्टी आ गई है। इसका नाम लोगो है, ये PNG फॉर्मेट में है, इसकी साइज़ 240 KB की है। इसे हमने 7 दिसंबर को बनाया हुआ है। ये सब कुछ यहाँ पे दिखा रहा है और अभी हमने इसे 4:51 पे एक्सेस किया है 15 दिसंबर की डेट पे। तो ये प्रॉपर्टी के लिए अल्ट के साथ में इंटर बटन दबाते हैं, अल्ट प्लस इंटर। तो यहाँ पे हम इसको नेक्स्ट करते हैं। वेब ब्राउज़र पर वर्तमान वेब पेज को बुकमार्क करने के लिए उनके में से किस शॉर्टकट की का प्रयोग किया जाता है। बुकमार्क्स का मतलब होता है, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं, इसको हम नए पेज पे दिखाते हैं आपको। इसे यहाँ पे हमने जीमेल डाला हुआ है, यूट्यूब डाला हुआ है, उसके बाद यहाँ पे हमने एक ट्रांसलेटर डाला हुआ है, मंगल टू देव। तो यहाँ पे अगर किसी भी वेबसाइट को आपको बुक मार्क करना है तो उसके लिए कंट्रोल के साथ में डी का प्रयोग करते हैं। जैसे मान लो मैं यहाँ पे क्या डालना चाहता हूँ, कोई टाइपिंग वेबसाइट डालना चाहते हैं, मान लो टाइपिंग बाबा कर देते हैं या फिर टाइपिंग वाला कर देते हैं। ठीक, मान लो हमको इस वेबसाइट को यहाँ पे डालना है। ठीक, अब इसको हमको कंट्रोल डी करना होगा। ठीक, कंट्रोल डी करेंगे या फिर यहाँ से हम इसको बुक मार्क भी डाल सकते हैं। अब दोस्तों देखिए यहाँ पे जैसे कंट्रोल डी किए पूछ रहा है बुक मार्क्स में किस में ऐड करना चाहते हैं। आप डायरेक्ट अगर इसमें डालना चाहें तो बुक मार्क बार कर देंगे तो यहाँ पे ऐड होगा, नहीं तो यहाँ पे जो फोल्डर बना हुआ इसमें चला जाएगा। तो हम यहाँ पे डन कर देंगे। आप देखेंगे कि यहाँ पे ये आ चुका। अब इस पर हम क्लिक करेंगे, हमको टाइप करने की ज़रूरत नहीं रहेगी, इसके मेन साइड पे आ जाएंगे। ठीक, इस तरह से कर सकते हैं आप। तो अभी इसको हम क्लोज कर देते हैं। तो इसका जो आंसर होगा वो कंट्रोल डी होगा। नेटवर्क से जुड़े प्रत्येक कंप्यूटर निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। नेटवर्क यूजर ईमेल और इंस्टेंट मैसेंजर के माध्यम से संचार कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। यूजर के मध्य फाइलों को आसानी से शेयर किया जा सकता है, बिल्कुल किया जा सकता है। समूचे नेटवर्क में के अन्य कंप्यूटर पर वायरस का प्रसार नहीं हो सकता। किसी नेटवर्क पर एक प्रिंटर तथा अनेक यूजर को एक्सेस और शेयर करना संभव है। तो यहाँ पे 3 सही है, 1 गलत है। तो पूछ रहा है कौन सा कथन सही है। ABCD यानी A B और D ऑप्शन में देखते हैं तो केवल यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है ये वाला। तो इसको हम सेव एंड नेक्स्ट करते हैं। एक इलेक्ट्रॉनिक उपकरण है जो एक कमज़ोर संकेत प्राप्त करता है और इसे पुनः उत्पन्न करता है। ये पूछा जा रहा है, इलेक्ट्रॉनिक उपकरण है दैट रिसीव वीक सिग्नल एंड
रीजनरेटेड। तो ये रिपीटर होता है जो कमज़ोर सिग्नल को पाता है और उसके बाद उसको फिर से जनरेट कर देता है, तो ये हो जाएगा हमारा रिपीटर। इज द की सर्किट बोर्ड होल्डिंग द एसेंशियल प्रोसेसिंग पार्ट ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर का कौन सा ऐसा पार्ट है जो सर्किट बोर्ड को होल्ड करता है? तो यहाँ पे मदर बोर्ड होगा जिसमें सारे सर्किट सारे बोर्ड होते हैं वो उसमें होल्ड होता है। बिफोर राइटिंग कोड इन हाई लेवल लैंग्वेज प्रोग्राम हेल्प्स रिप्रेजेंटिंग द बेसिक फंक्शनलिटी ऑफ द इंटेंडेड प्रोग्राम। तो उसको क्या बोला जाता है? स्यूडो कोड बोला जाता है। IT एक्ट 2000 प्रोवाइड गाइडलाइन टू द यूजर ऑन प्रोसेसिंग ऑफ सेंसिटिव इंफॉर्मेशन। सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन की प्रोसेसिंग के लिए, सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन की स्टोरेज के लिए, सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन के ट्रांसमिशन के लिए। दोस्तों यहाँ पे जो होगा ये सभी होगा, कोई भी सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन है तो उसको आप प्रोसेसिंग करना है, उसको आप कहीं फैला नहीं सकते और उसको स्टोर करके रख भी नहीं सकते, और उसके ट्रांसमिशन के लिए सभी के लिए यहाँ पे होगा IT एक्ट। दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं सूचना तकनीकी कानून 2000 के अंतर्गत साइबर स्पेस में क्षेत्राधिकार संबंधी प्रावधान यहाँ पे दिए गए हैं। कंप्यूटर संसाधनों से छेड़छाड़ की कोशिश करना, उसके बाद कंप्यूटर में संग्रहित डाटा के साथ छेड़छाड़, उसे हैक करने की कोशिश करना, फिर संवाद सेवाओं के माध्यम से प्रतिबंधित सूचनाएं भेजने और दंड का प्रावधान इसमें भी है। कंप्यूटर या किसी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट से चोरी की गई सूचनाओं को गलत तरीके से हासिल करने के लिए दंड का प्रावधान दिया गया है। किसी पहचान चोरी करने के लिए, साइबर आतंकवाद के लिए दंड का प्रावधान आपत्तिजनक सूचना प्रकाशन के लिए है। उसके बाद है माध्यमों और मध्यस्थों द्वारा सूचनाओं को बाधित करना या रोकने के लिए दंड का प्रावधान, डाटा आंकड़ों को गलत तरीके से पेश करना, आपसी विश्वास और निष्ठा को भंग करना, तो ये सभी जो है इसके अंतर्गत दिए गए हैं। और यहाँ पर यह है साइबर अपराधों से संबंधित है। ईमेल के माध्यम से धमकी भरे संदेश भेजना, फर्जी इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड का इस्तेमाल करना, फर्जी वेबसाइट पर साइबर फ्रॉड, उसका चोरी छुपे किसी मेल पर नज़र रखना, वेब जैकिंग, ईमेल का गलत इस्तेमाल करना, दबाव को ऑनलाइन बेचना या NDPS एक्ट, हथियारों की ऑनलाइन बिक्री, तो ये सभी जो है आते हैं इसके अंतर्गत। कंप्यूटर में कैड का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है कंप्यूटर एडेड डिजाइन। तो यहाँ पे ए ऑप्शन सही होगा। इसको इंग्लिश में एक बार करके देख लेते हैं। कंप्यूटर एडेड डिजाइन। विच आर द फॉलोइंग इज ए कंप्यूटर फंक्शन? ट्रांसफॉर्म डाटा, ट्रांसफॉर्मेशन, कंस्ट्रक्शन और फैब्रिकेशन। कंप्यूटर का कार्य क्या है? इसका कहने का मतलब क्या है? कंप्यूटर का फंक्शन क्या है? ट्रांसपोर्ट करना, कंस्ट्रक्शन करना, फैब्रिकेशन करना। तो यहाँ पे डेटा ट्रांसफॉर्मेशन होगा। एक शॉर्टकट की किसका प्रयोग अक्सर विंडो में डॉक्यूमेंट को बंद करने के लिए किया जाता है? ये यहाँ पे पूछा गया है। अक्सर विंडोज में डॉक्यूमेंट को बंद करने के लिए किया जाता है। तो देखिए यहाँ पे दो तरह की शॉर्टकट की है, Ctrl+W है और कंट्रोल के साथ में ESC है। तो अभी हम पहले दोनों को ट्राई कर लेते हैं। मैंने मान लो हमने एक्सेल खोला हुआ है, ठीक। अगर इसको हमको बंद करना है तो कंट्रोल के साथ में हम ESC की प्रेस करते हैं। कंट्रोल के साथ में ESC के प्रेस करने से यहाँ पे कुछ नहीं हो रहा है, लेकिन अगर कंट्रोल के साथ में हम W की प्रेस कर रहे हैं, देखिए क्लोज हो जा रहा है। तो कंट्रोल के साथ में ESC प्रेस करने से हमारा आता है स्टार्ट, ठीक। तो ये स्टार्ट का काम करता है, लेकिन कंट्रोल के साथ W जो होता है वो क्लोज का काम कर रहा है। तो यहाँ पे इसका जो आंसर होगा वो कंट्रोल के साथ में W हो जाएगा। प्रारंभ में इंटरनेट वर्ल्ड वाइड नेटवर्क नहीं था। एक छोटा सा नेटवर्क था जिसे हम लोग ARPANET के नाम से जानते थे, ठीक। ये हो जाएगा हमारा ए ऑप्शन। गणना और तुलना के लिए कंप्यूटर के किस भाग का उपयोग किया जाता है? इसका नाम यहाँ पे है गणना और तुलना। तो ये हो जाएगा अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, इसको बोलते हैं, तो ALU हो जाएगा। वेब सर्च इंजन द्वारा कई वेब पेजों के बारे में जानकारी संग्रहित करता है। तो एक बार हम फिर से इंग्लिश में करते हैं। वेब सर्च इंजन स्टोर इंफॉर्मेशन अबाउट मेनी वेब पेजेस बाय ए
बीम इंडेक्सर, वेब राउटर, वेब ऑर्गेनाइजेशन और वेब क्रॉलर। दोस्तों इसका जो सही आंसर होगा वेब इंडेक्सर होगा, क्योंकि बहुत सारे वेब पेज होते हैं, उसमें से किस नंबर पे किसको लाना है, तो यही कार्य करता है वेब इंडेक्सर। उसके बाद विच ऑफ वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम। ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम का मतलब ये होता है कि जिसका कोड आपको फ्री में मिल जाए, लेकिन कह रहा कि कौन सा नहीं है। तो दोस्तों यहाँ पे देख रहा है हाइकू कौन सा ओपन, ये देखिए हाइकू इज एन ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम, तो ये तो हो नहीं सकता। उसके बाद हम घोस्ट को भी चेक कर लेते हैं। यहाँ पे मैक होगा फिलहाल, लेकिन हम लोग एक बार चेक कर लेते हैं। घोस्ट इज एन ओपन सोर्स, देखिए यहाँ दिखा रहा है इज एन ओपन सोर्स हॉबियस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम, तो घोस्ट भी सही है। उसके बाद लास्ट वाले में तो ओपन लगा ही है, ठीक। तो इसको भी एक बार चेक कर लेते हैं, क्या है ये ओपन बी एस टी, तो इसमें तो ऑटोमेटिक लगा हुआ है, ठीक। देखिए ओपन बी एस टी प्रोजेक्ट इज अ फ्री मल्टी प्लेटफॉर्म, तो ये फ्री है, ठीक। लाइक यूनिक्स, ये भी एक ओपन सोर्स है। तो हमारे पास सिर्फ बचा हुआ है मैक ओएस, जो कि ओपन सोर्स नहीं है, ठीक। ऑपरेटिंग सिस्टम डेवलप बाई मार्केटेड बाई एप्पल, ये एप्पल के द्वारा है और ये ओपन सोर्स नहीं है, ठीक। इसे हमें यूज़ करने के लिए खरीदना पड़ता है मार्केट से, तभी इसको हम यूज़ कर सकते हैं। इसी तरह माइक्रोसॉफ्ट भी ओपन सोर्स नहीं है। और एक है उबंटू, जो कि ओपन सोर्स है। पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन बिटवीन द डिवाइस एंड हब इज कॉल्ड, डिवाइस और हब के बीच बिंदु से बिंदु संयोजन है बस टेक्नोलॉजी, रिंग टेक्नोलॉजी, टोपोलॉजी और मेश टेक्नोलॉजी टोपोलॉजी। बार बार मेरे टेक्नोलॉजी आ रहा है। टोपोलॉजी क्या होता है, कई कंप्यूटरों को किस विधि के माध्यम से आप जोड़ेंगे उसको टोपोलॉजी कहते हैं। जिससे आपको हम यहाँ पर दिखाते हैं टोपोलॉजी। ये देखिए जैसे बहुत सारे कंप्यूटर हैं अलग अलग तरीके से जुड़े होते हैं, इन्हीं को टोपोलॉजी कहा जाता है। देखिए यहाँ पे देखिए कि इसे रिंग टोपोलॉजी, क्या है सभी रिंग में जुड़े हुए हैं, ठीक। उसी तरह से ये देखिए स्टार टोपोलॉजी है, सभी कंप्यूटर एक स्टार में जुड़े हुए हैं। मेश टोपोलॉजी में क्या होता है, सभी कंप्यूटर एक दूसरे से इस तरह से जुड़े होते हैं कि किसी भी कंप्यूटर के ख़राब होने पर डाटा किसी भी कंप्यूटर से लिया जा सकता है, ठीक। तो यहाँ पे जो हमारा सवाल क्या है वो देख लेते हैं। पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन बिटवीन द डिवाइस एंड हब। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन पूछा जा रहा है, तो यहाँ पे देखिए जो एक हब होता है और ये हमारी डिवाइस हो गई, ये सारी डिवाइसें इससे कनेक्ट रहती हैं, ये स्टार टोपोलॉजी होता है। तो यहाँ पे हमारा हो गया स्टार टोपोलॉजी। अब इसमें देखिए इसको डिवाइस बोला जाता है और इसको हब बीच में बोला जाता है, तो सारे जो इससे पॉइंट टू पॉइंट कनेक्ट रहते हैं तो इसे स्टार टोपोलॉजी हो जाएगा। हमारा जो आंसर यहाँ पे होगा स्टार टोपोलॉजी का। तो फिर लास्ट 29 क्वेश्चन पहुँच चुके हैं। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड द टैब कंटेन द मोस्ट यूज फीचर सच एज द टूल ऑफ चेंजिंग फॉन्ट्स, फॉन्ट एट्रीब्यूट्स, कस्टम पैराग्राफ, यूजिंग स्टाइल, फाइंडिंग एंड रिप्लेसिंग टेक्स्ट। तो सभी होम टैब में होते हैं, आपको हम दिखाते हैं चल के। ये देखिए होम के अंदर हम यहाँ पे फॉन्ट, पैराग्राफ, स्टाइल, ये सभी हमको देखने को मिल जाएंगे। और ये क्वेश्चन में यही पूछा गया है। इसको एक बार हिंदी में भी कर देते हैं। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में किस टैब में सबसे अधिक प्रयोग की जाने वाली फॉन्ट विशेषताओं को बदलने यानी छेदों, नहीं से हिंदी तो समझ में आ रहा है, इंग्लिश में ही ठीक है। कस्टम पैराग्राफ, यूजिंग स्टाइल, फाइंडिंग है, रिप्लेसिंग टेस्ट। तो रिप्लेसिंग टेस्ट का ऑप्शन भी यहीं पे देखो राइट साइड में दिख रहा है, फाइंड, रिप्लेस, ये सब ऑप्शन मिल जाएगा आपको होम टैब के अंदर, ठीक। तो यहाँ पे इसका हमारा ए ऑप्शन सही है। फिर उसके बाद पूछ रहा है द फीचर्स या फीचर्स ऑफ साइबर सिक्योरिटी। साइबर सिक्योरिटी का फीचर क्या है ये आपको बताना है। कंपाइलेंस, डिफेंस अगेंस्ट इंटरनल थ्रेड्स, थ्रेड प्रिवेंशन। तो यहाँ पे सभी हो जाएंगे, तो यहाँ पे ऑल ऑफ दी ये आप कर देते हैं। और हमारे यहाँ पे 30 क्वेश्चन हो चुके हैं, तो इसको हम सबमिट कर देते हैं। यू हैव रीड द लास्ट क्वेश्चन ऑफ एग्जाम, डू यू वांट टू गो फर्स्ट। क्वेश्चन पूछ रहा जाना चाहते हो, तो यहाँ पे हम अगर यस करेंगे तो यस पे फर्स्ट क्वेश्चन पे चले जाएंगे, क्योंकि अभी हमने बाकी के क्वेश्चन नहीं करे। तो चलिए हम यस कर देते हैं।
दोस्तों वीडियो काफ़ी लंबा ना हो, इस वजह से हम इस वीडियो को यहीं पे पॉज करते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं 30 क्वेश्चन, हमने 30 क्वेश्चन सही कर लिया है। फिलहाल हमने पूरी कोशिश की है कि आपको सारे क्वेश्चन के सही आंसर दें। फिर भी अगर कोई गलती होती है तो हम आपको अगले वीडियो में उसे क्लियर कर देंगे, लेकिन चांस मेरा 1% मतलब पॉइंट में भी कोई गलती होने के चांस नहीं है, क्योंकि जो भी क्वेश्चन मुझे नहीं आ रहे थे उसको हमने क्रॉस चेक किया हुआ है। तो उम्मीद है आपको सारे क्वेश्चन यहाँ पे हमने सही दिए हैं। बाकी कोई अगर गलती होती है तो हम आपको अगले वीडियो में सुधार करा देंगे, क्योंकि हमें कंप्यूटर सेंटर रन कराते हैं तो बच्चों को पढ़ाते भी हैं, तो हमें जानकारी है। जो नहीं है जानकारी उसको भी हम जानकारी लेके आपको जानकारी देते हैं, ऐसा नहीं कि कुछ भी आपको बता दिया जाए। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिए, और चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। इसके आगे का पार्ट हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, जय हिंद, वंदे मातरम।